हेलो दोस्तों, राधे राधे टोल। कभी भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो देने से पहले मैं बच्चों को जगाना पसंद करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यही है कि अगर इस साल आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, अगर आपने आपका 100% नहीं दिया, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि 2026 में आपके हाथ में एक भी पोस्ट ना हो एंड आपका सिलेक्शन मे बी 2027 में हो सकता है। उसकी सिर्फ पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट है एंड 10,000 से ज्यादा वैकेंसी आ गई है, तो आपको दिल से प्रिपरेशन करना है। आईबीपीएस क्लर्क की जैसे 10,000 के ऊपर आई है, एसबीआई क्लर्क की भी 10 to 15,000 वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आपने दिल से प्रिपरेशन किया तो इस साल आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आपका आना चाहिए कि आईबीपीएस 100% सर, आईबीपीएस 100%। ये वाला कमेंट जो जो कमेंट बॉक्स में करेगा उसको सच में दिल से ये चाहिए एंड आपको ये स्ट्रेटजीज अच्छे से फॉलो करनी है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, आवर टारगेट इज आईबीपीएस क्लर्क, जो कि हमें आईबीपीएस क्लर्क बनना है इस साल। आईबीपीएस क्लर्क जब बनना है तो हमारे सामने है प्रीलिम्स, मेंस एंड एलएलपीटी, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है, वैसे लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब यहाँ देखो, एक एक चीज को हटाना ये हमारा टारगेट है कि हाँ हमारे पास 3 स्टेप है, तो 3 में से कौन सा स्टेप खत्म हो सकता है, तो ये वाला खत्म हो सकता है। इसको हम अभी खत्म करते हैं कि उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके स्टेट से ही फॉर्म फिल करना है। पहला पॉइंट, अगर आप दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करते हो तो वहां इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपको उस स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती। जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप पढ़ लो, अंडरस्टैंड कर लो, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ो। सिलेक्शन होने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको निकाल दिया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो अच्छे से अभी से देखना है, तो कौन से स्टेट से फॉर्म फिल करना है, क्या करना है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास बचते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस, दो ही हमारे सामने जो टारगेट है वो। अब देखो, हमारे 4 सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी क्यों कहा जाता है, ना कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड? क्योंकि यहाँ नंबर्स के साथ ज्यादा खेला जाता है। आईबीपीएस पीओ में यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऐसे कहा जाता है इसको। आईबीपीएस क्लर्क में न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसका मतलब यहाँ थोड़े बहुत आसान क्वेश्चन भी आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड करंट अफेयर्स। हमारा करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें, करंट अफेयर्स में हमारा यानी कि आपको तो पता है स्टैटिक, उसके बाद बैंकिंग, उसके बाद हमारे करंट की न्यूज, स्पोर्ट्स की न्यूज, बहुत सारे उसमें कवर हो जाते हैं। डेली का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, कुछ ज्यादा अलग नहीं करना है। टीचर लोग बताएंगे बहुत ज्यादा कुछ अलग करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन एट द एंड हम नहीं कर सकते इतना ज्यादा। हमें डेली का करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है, एक एग्जाम आपका निकल ही जाएगा 101%। अब देखो, जब हम एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाते हैं या स्ट्रेटजी यानी कि बनाते हैं, उस टाइम आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपके स्टेट में कितना था, आप अब जो एग्जाम पैटर्न चेंज हो गए वो, एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज हमने देख लिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप एक बार आपके स्टेट का देख लेना। लेकिन ये दो जो चीजें है वो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर ज्यादा भी हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब नंबर ऑफ वैकेंसी आपके स्टेट में कम है तो भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अगर ज्यादा है तो भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एट द एंड देखो कि एसबीआई क्लर्क में लास्ट ईयर मुझे लगता है कि 17 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। इसके बारे में मैं बताता हूँ हर बार। उसमें से 14,000 बच्चे सिलेक्ट हो गए, उसका मतलब उसमें से 16,086, 17 लाख बच्चे, उसमें से 16,86 बच्चे, 86,000 बच्चे अभी भी कंपटीशन में। इसका मतलब कंपटीशन, अगर आपके स्टेट में वैकेंसी ज्यादा है तो कंपटीशन कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं। कंपटीशन उतनी ही है, बच्चे बहुत, दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच साल से प्रिपरेशन करने वाले भी बच्चे हैं, तो कंपटीशन हाई है। आपको उतना अपना अपना पुट करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सिंपल है। अगर आपने आपका 100% नहीं दिया, आप जैसे कि इफिशियंसी के बारे में बोलता रहता हूँ कि टीचर लोग यूट्यूब पे आकर बताते कि आपको 6 ही घंटा पढ़ना है या 7 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन इफिशियंसी के साथ पढ़ना है। मैं उसके यानी उससे सहमत नहीं हूँ। आपके पास 24 आवर्स है एंड अगर आप 100% प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कम से कम 12 घंटे पढ़ना ही है। बाकी 6 7 8 घंटे आप रेस्ट लो, 3 4 घंटे आप घूमो, लेकिन 12 घंटे आप रेस्ट करो, जो भी करना है वो करो, लेकिन 12 घंटे तो आपको पढ़ना है। अगर उसमें से 8 आवर्स आपकी 100% इफिशियंसी के साथ पढ़ाई हो रही, तो 4 घंटे परसेंटेज से हो रही है। लेकिन अच्छा है ना कि 8 घंटे से 4 4 घंटा आप एक्स्ट्रा कर रहे हो और उसमें 50% यानी कि
आप ऐसा समझो कि 10 घंटे हुआ ना आपका प्रिपरेशन, तो आपको कम से कम 12 घंटे पढ़ना ही है, क्योंकि बच्चे दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारा फोकस रहेगा कि हमारे एग्जाम पैटर्न के ऊपर। हमारा एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स का आपको तो पता है कि कुछ भी एग्जाम पैटर्न में चेंज नहीं हुआ है। जो आप पहले से कर रहे थे वही आपको अभी भी करना है। 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स, इंग्लिश में 30 मार्क्स, क्वांट में 35 मार्क्स, 35 मार्क्स हमारे रीजनिंग में, एंड 30 क्वेश्चन इंग्लिश में, 35 क्वेश्चन क्वांट एंड रीजनिंग में। टोटल 1 घंटे का पेपर, 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग, और सेक्शनल हमारे मार्क्स। सेक्शनल मुझे लगता है कि इसका सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। ओके, अगर कवर नहीं हुआ तो आपका एग्जाम ऐसे भी कवर क्लियर नहीं होता, तो सेक्शनल कट ऑफ का छोड़े, आपका कंप्लीट फोकस ओवरऑल कट ऑफ के ऊपर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा एग्जाम पैटर्न मेंस का। मेंस में अब दिक्कत क्या है कि मेंस में पहले जो 160 मिनट थे, अब है 120 मिनट्स। 120 मिनट्स आपके सामने है, मार्क्स 200 मार्क्स है, एंड आपके मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करके आपके नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ाए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि रीजनिंग में 40, पहले तो मुझे लगता है 50 ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था, अब 40 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है। इंग्लिश में तो सेम ही, क्वांट में देखो कि 35 क्वेश्चन में 50 मार्क्स है, एंड जीए में देखोगे आप 40 क्वेश्चन में 50 मार्क्स है। इसका मतलब क्या है कि इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीए की एक सेपरेट अलग स्ट्रेटजी बनाऊंगा मैं, वो आपके सामने लेकर आऊंगा, या जीए में एक्सपर्ट टीचर जो है उनसे आप सुनिए कि क्या क्या आपको करना है। जीए में क्या क्या करना होता है, जीए रेगुलर बेसिस पढ़ना होता है, एंड ये जो सेंटेंसेस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन वो भी आएंगे। इसका मतलब यही है कि 40 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स अगर आने वाले, तो बड़े बड़े भी क्वेश्चन आएंगे, जो 1.5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का भी वेटेज जिसमें हो सकता है। बाकी क्वांट में भी अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे, रीजनिंग में भी अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे। अब देखो जो है इसके बारे में हम ज्यादा सोच भी नहीं सकते, ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। एट द एंड हमें प्रिपरेशन अच्छे से करना है। गारंटी के साथ एक चीज हो सकती है कि कट ऑफ थोड़ा बहुत कम हो सकता है, अभी से मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कट ऑफ थोड़ा बहुत कम जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की लेवल हाई रहेंगी। 40 मिनट अगर कम किए तो क्वेश्चन कट ऑफ थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा ही आएगा। अब हम जाते हैं इसके ऊपर। जैसे कि आपको बताया जाता है कि आपको प्रीलिम्स एंड मेंस साथ में लेकर जाना है, आपको प्रीलिम्स के साथ करंट अफेयर्स का भी प्रिपरेशन करना है, एंड आपको जाना है यहाँ, एंड आपको यहाँ से छलांग मारनी है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। ऐसे हम सिलेक्शन तक नहीं पहुंच सकते, यानी कि ऐसे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको पहले प्रीलिम्स कवर करना है तो प्रीलिम्स कवर करना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो अगर कवर करने हैं, वो करने ही पड़ेंगे। अगर उसके बाद आपको करंट अफेयर्स करना है तो करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आपको यहां से यहां तक जाना है, जो जो बीच में मैंडेटरी चीजें है वो आपको करनी ही पड़ेगी, एंड अगर आपने उसको स्किप किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करते टाइम अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप यहाँ मेंस का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। वो बेसिक है, आप एक भी प्रीलिम्स नहीं निकलता एंड आपने करंट अफेयर्स का सब कुछ प्रिपरेशन कर लिए, उसका कुछ भी फायदा नहीं है। लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने करंट अफेयर्स का 6 मंथ का प्रिपरेशन किया था, लेकिन एक भी प्रीलिम्स नहीं निकला। ऐसे बच्चे 100% रहते। तो आपको कब करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कब डेली का पढ़ना है, कब डेली प्लस वीकली पढ़ना है, कब रिवीजन करना है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ भी नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। आगे देखते हैं हम। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे ही पाथ होगा आपका कि आपको जो जो कवर करना है वो सारी चीजें आपको कवर करके जाना पड़ेगा। पहले प्रीलिम्स को फोकस करो, प्रीलिम्स की टिक लगी तो मेंस के ऊपर आओ, मेंस की टिक लगी, यानी कि मेंस में क्या क्या लगता है, मेंस में लगता है सर करंट अफेयर्स लगता है, उसके साथ साथ पेशेंस लगता है। पेशेंस बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि मेंस में 2-2 घंटे बैठना है सर, 2-2 घंटे गंदे गंदे क्वेश्चन आएंगे, डीआई गंदे। उसके बाद हमारा पजल बहुत डिफिकल्ट, जो 10-10 15-15 मिनट दिए स्टिल नहीं आता, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको टेस्ट किया जाएगा, यानी कि मेंस एग्जाम आपका टेस्ट टेस्ट मैच। तो टेस्ट मैच बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। प्रीलिम्स है आपका T20 आप बोल सकते हो, जहां आपको जल्दी 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 भाग भाग के आपको मार्क्स लेने। तो जो करना है वो करना ही पड़ेगा, ये मैं आपको बताना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो कंप्लीट स्ट्रेटजी है परसेंटाइल बेस्ड रहती है, कभी भी, इससे पहले भी जो बताया मैंने वो। अब देखो यहाँ 3 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, जिनका परसेंटाइल 70 के नीचे रहता है, जिनका परसेंटाइल 70 to 80 के बीच में रहता है, जिनका परसेंटाइल 80 के ऊपर रहता है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, पहले 80 प्लस वाला सुनेंगे,
80 प्लस वाली स्ट्रेटजी, उसके बाद 70 टू 80 एंड उसके बाद 70। अब देखो 70 टू 80, 80 के ऊपर वाली स्ट्रेटजी देखने के बाद आप जो 70 टू 80 के बीच में बच्चे हैं उनका परसेंटाइल जिस टाइम 80 के अबव जाएगा तब आपको ये फॉलो करना है। जिनका परसेंटाइल 70 है, आपका परसेंटाइल 70 टू 80 के बीच में आ गया तो आपको ये फॉलो करना है, एंड 80 के ऊपर गया तो आपको फिर से ये फॉलो करना है। यानी कि 3 हिस्सों में मैंने बांटा है जिसका यूज आप सभी बच्चों को। अब देखो नॉर्मली एक टीचर आता है आपके सामने एक स्ट्रेटजी बता के जाता है, वो सबके लिए काम नहीं कर सकते क्योंकि आप सभी का लेवल अलग अलग है। इसलिए मैंने ये 3 हिस्सों में बांटा है एंड आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना होगा। आगे जाते हैं। आपके सामने डेट्स हैं 4th एंड 29th ऑफ नवंबर, 4th ऑफ अक्टूबर इसका मतलब 2 मंथ लगभग, 29th ऑफ नवंबर में 4 मंथ लगभग। इसका मतलब इस 2 मंथ को हम थोड़ा सा कम करके यहाँ 50 डेज कंसिडर करते हैं, यहाँ 100 दिन कंसिडर करते हैं। इसका मतलब 50 डेज में आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, 100 डेज में आपको मेंस क्लियर करना है, जो कि 100% पॉसिबल है, हो सकता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना है कि सर आईबीपीएस 100%, आईबीपीएस 100%। चलो पहला पॉइंट हमारा 80 प्लस वाले बच्चे जिनका परसेंटाइल 80 प्लस जाता है, आपको पहला पॉइंट डेली 2 घंटे प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है। कितना घंटे? 2 घंटे। आज से डेली 2 घंटे प्रीलिम्स का, एक मॉक सुबह लगाओ, एक मॉक शाम को लगाओ, दैट्स इट, खत्म कहानी। उसके बाद आपको ऊपर जाना है। लास्ट के 10 दिन में आपको क्या करना है? सिर्फ एंड सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ाई करना है, बाकी जो बताया है वो आपको बंद करना है। लास्ट के 10 डेज में आपको सिर्फ प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है। अभी से प्रीलिम्स के यानी कि लास्ट के 10 दिन से पहले तक आपको सिर्फ एंड सिर्फ 2 मॉक लगाने, सुबह एक मॉक, शाम को एक मॉक। ओके। उसके बाद आपका जीए का प्रिपरेशन रहेगा 3 घंटे। कितने घंटे? 3 घंटे। 1 घंटा डेली करंट अफेयर्स, 2 घंटे वीकली करंट अफेयर्स। क्या बोला मैं? 1 घंटा डेली करंट अफेयर्स, 2 घंटे वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स अगर आपको करंट अफेयर्स का एक अच्छा सोर्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको वो लिंक फॉलो करना है एंड वहां आने के बाद टेलीग्राम ग्रुप फॉलो करना है। वहां आने के बाद सोर्स ऐसा करके मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सोर्स ये करूंगा, टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। एंड आपको वो अगर उसका पेड भी लेना है तो उस पेड ग्रुप का मैं कंप्लीट डिटेल में आपको बताया है एक वीडियो के अंदर। वो वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं तो वहां टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अगर आपको चाहिए वो शेयर करूंगा। अगर आपको लगा कि ये आपको परचेस करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन आपको करना तो ऐसे ही 1 घंटे आपको डेली का करंट अफेयर्स पढ़ना है, 2 घंटे आपको कौन सा भी एक सोर्स लेके वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना है। अगर मेरा वाला सोर्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर फॉलो कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर्स आपने लिया। अब देखो, अब मंथ चल रहा है अगस्त, आपको कम से कम मई से पढ़ना है। लेकिन अगर मई नहीं पढ़ा है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 6 मंथ आपके जून से होते हैं। मई आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, अगर आपने पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो अगस्त मंथ में आपने डेली प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो अगस्त भी कवर होगा एंड उस टाइम आपको जून कवर करना है। कौन सा मंथ कवर करना है? जून कवर करना है। इसका मतलब अगस्त का आज का डेट खत्म, आज यानी कि कल मुझे लगता है 4th है, 4th में पढ़ना स्टार्ट किया तो 4 से अगर 8 तक जाने तक आपका फर्स्ट वीक जून का कवर हुआ। इसका मतलब अगस्त का फर्स्ट वीक, जून का फर्स्ट वीक, अगस्त का सेकंड वीक, जून का सेकंड वीक, अगस्त का थर्ड वीक, जून का थर्ड वीक। ऐसा अगस्त मंथ में आपके 2 मंथ कवर हो जाएंगे एंड आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कुछ भी करके आपको बजट भी कवर कर लेना है। अगस्त में करो, सितंबर में करो, अक्टूबर में करो, नवंबर में करो, कभी भी करो, लेकिन आपको एक बार बजट अच्छे से कवर करना है। फिर आप जाते हो सितंबर में, सितंबर भी होगा एंड जुलाई भी होगा। कौन सा होगा? जुलाई एंड सितंबर होगा। ऐसे आपके 2 मंथ में 4 मंथ आपके कवर हो जाएंगे। इससे पहले अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आपका यहाँ अगर नहीं भी, अगर पढ़ा भी है तो रिवीजन हो जाएगा। ऐसे करना है आपको। अब देखो अक्टूबर में आ गए। अक्टूबर में आने के बाद यहाँ आपका, आपको तो पता है कि अक्टूबर में आपका पेपर खत्म होने वाला है। पेपर खत्म होने के बाद ये जो 2 घंटे आप प्रीलिम्स को दे रहे हो वो तो देना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स को ही देने हैं, यानी कि 3 घंटे का जो प्रिपरेशन था वो आपका हो जाएगा करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन 5 घंटे का। अक्टूबर में आप यानी कि यहाँ देखो कि जो प्रीवियस ईयर ये 4 मंथ थे उसका भी प्रिपरेशन करना है एंड अक्टूबर में आपको अक्टूबर का भी प्रिपरेशन करना है। अगर पॉसिबल हुआ ये 2 घंटे बढ़ते हैं
तो आप मई का भी प्रिपरेशन यहाँ खत्म कर सकते हो। ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद देखो, आपको करंट अफेयर्स में ही बताता हूँ। अक्टूबर में जाने के बाद आपको ये जो 4 मंथ है, उस 4 मंथ को अच्छे से, ये 2 घंटे जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उस 4 मंथ को आपको जो भी आपने वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है। एट एनी कॉस्ट आपको हार्ड कॉपी से ही पढ़ना है। अगर आपने हार्ड कॉपी से पढ़ा तभी आप रिवीजन कर सकते हो। अगर हार्ड कॉपी से नहीं पढ़ा तो रिवीजन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हार्ड कॉपी से पढ़ना है। हार्ड कॉपी जो भी लिए, वो ये 2-2 घंटे का एक्स्ट्रा जो ये आपका टाइम है, उसमें आपको 2 घंटे डेली एक्स्ट्रा पढ़ के वो खत्म करना है। यानी कि अक्टूबर मंथ में आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसका रिवीजन भी अच्छे से होना चाहिए और पढ़कर भी होना चाहिए, एंड वो हो जाएगा आराम से। एंड लास्ट में जब नवंबर मंथ आता है, नवंबर में हम नवंबर का डेली एंड बाकी सबका रिवीजन एंड एक एक्स्ट्रा सोर्स से अलग अलग, या 1 या 2 सोर्स से अलग अलग सोर्सेस से क्विजेस लगा सकते हैं। जब आपका प्रिपरेशन अच्छा होता है तब हम क्विजेस लगा सकते हैं, अलग अलग सोर्सेस पे जा सकते हैं। लेकिन पहला पॉइंट है कि आप एक सोर्स अच्छे से करो। एक सोर्स का कम से कम 2 बार रिवीजन करो। यहाँ से ऐसे अगर आप करोगे तो आराम से हो जाएगा, उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आगे जाकर करोगे तो दिक्कत आ सकती है। ये वाला हो गया। आगे जाते हैं। यहाँ बाकी बचता है आपके पास 7 आवर्स। 7 आवर्स में 2 घंटे आपको करना है डेली का एक मेंस लेवल मॉक एंड उसका एनालिसिस। 2 घंटे डेली का एक मेंस लेवल मॉक। मेंस लेवल मॉक का टाइमिंग कितना होता है? यहाँ आप देखोगे कि इंग्लिश का मेंस लेवल 35 मिनट्स होता है। 35 मिनट्स अगर आपने मेंस का मॉक लगाया, कितना मिनट्स? 35 मिनट्स। बाकी बचे हुए टाइम जो है 1 घंटा या 1.5 घंटा, उसमें आपको उसका कंप्लीट एनालिसिस करना है अच्छे से। डेली ये करते जाना है। आपके पास 4 मंथ है, अगर 4 मंथ किया तो आप कम से कम 120 100+ मॉक दोगे इंग्लिश के सेक्शनल। आपका इंग्लिश ऑटोमेटिक अच्छा होता जाएगा। इंग्लिश लॉन्ग टर्म गेम है, तो इंग्लिश को कंटिन्यू ऐसे करते जाओ। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद आता है आपका कंटेंट रीजनिंग। कंटेंट रीजनिंग नेक्स्ट 2 मंथ, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो, नेक्स्ट 2 मंथ अक्टूबर मंथ तक आपको अच्छे से अच्छे सारे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। रीजनिंग को 3 दिन देने हैं, क्वांट को 3+1, क्योंकि रीजनिंग आपका अच्छा होता है, क्वांट इतना अच्छा नहीं होता। तो रीजनिंग को एक वीक है, एक वीक में से 3 दिन आपको, यानी कि मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे अगर आपने इसको दिया, रीजनिंग को दिया, तो बाकी 4 दिन आपको क्वांट को देने। ऐसे 3 दिन 4 दिन, 3 दिन 4 दिन, ऐसे आपको सीक्वेंस बनाना है। 3 दिन रीजनिंग का पढ़ा, 4 दिन क्वांट का पढ़ा, 3 दिन 5-5 घंटे आप रीजनिंग का पढ़ रहे। देखो रीजनिंग का आपको जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, जो भी टॉपिक्स अच्छे नहीं है वो अच्छे से कवर करने हैं, ऐसी चीजें आपको करनी है कंटिन्यू। उसके बाद जब रीजनिंग पढ़ रहे हो, ये बात अच्छे से सुनो, रीजनिंग का 5 घंटे पढ़ रहे हो, यानी कि मंडे को आपने पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन रीजनिंग पढ़ते टाइम एक मेंस लेवल डीआई क्वांट का करना ही करना है। इसका मतलब रीजनिंग का 3 दिन प्रिपरेशन करते टाइम एक क्वांट का डीआई आपको डेली करना है। एंड क्वांट का सेम प्रिपरेशन जब आप 4 दिन करने वाले हो, एक आपको रीजनिंग का पजल करना ही करना है। इसका मतलब रीजनिंग का प्रिपरेशन टाइम क्वांट का कुछ तो होगा, क्वांट के प्रिपरेशन टाइम रीजनिंग का कुछ तो होगा। तो ऐसे हम बैलेंस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। 5-5 घंटे करना है। यहाँ क्वांट जैसे मैंने 3+1 लिखा है। अगर गलती से आपका ऐसा सिचुएशन है कि आपका क्वांट अच्छा है एंड रीजनिंग अच्छा नहीं है, तो आप रीजनिंग को 3+1 कर सकते हो एंड क्वांट को आप कर सकते हो 3 घंटे। तो क्वांट को 3 दिन क्वांट को देने हैं, रीजनिंग को देने हैं 4 दिन, ऐसे आप शिफ्ट हो सकते हो। अगर रीजनिंग का सिलेबस आपका जल्दी खत्म हुआ तो आप यहाँ का टाइम बढ़ा सकते हो एंड यहाँ का अब देखो, मैं जो भी बातें बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा कि मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर ऐसे हुआ तो आपको ऐसे करना है, अगर ऐसे हुआ तो आपको ऐसे करना है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये बातें कि हाँ, अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग हो गया है, रीजनिंग खत्म हो गया है, तो रीजनिंग को 2 ही घंटे दो, क्वांट को 5 घंटे दो। रीजनिंग का टाइम कम करो, क्वांट का बढ़ाओ। क्वांट अगर अच्छा है तो रीजनिंग का टाइम बढ़ाओ। तो ऐसे करके 2 मंथ में कम से कम आपके 60 to 70% सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। 60-70% आपके चैप्टर कवर होनी चाहिए। तो उसके बाद आपको 2 मंथ क्या करना है, एक पहला दिन एक सेक्शनल लगाया, दूसरा दिन यानी कि पहला दिन क्वांट का सेक्शनल, दूसरा दिन रीजनिंग का सेक्शनल, तीसरा दिन फुल लेंथ मॉक। यहाँ इंग्लिश का मॉक तो हमारा चल ही रहा है, जीए का प्रिपरेशन वहां से चल रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। 80+ वाले जो बच्चे हैं ना,
उनके लिए ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी। एंड बाकी 70 to 80 वाले, 60 70 के नीचे वाले उन बच्चों को 80+ में जल्द से जल्द आना है, एंड उनको फिर ये वाला फॉलो करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ सेक्शनल मॉक, फुल सेक्शनल मेंस का मॉक, यहाँ फिर सेक्शनल मेंस का मॉक। पहले दिन आप लगाओगे क्वांट का, दूसरे दिन लगाओगे रीजनिंग का, तीसरे दिन लगाओगे फुल लेंथ, फिर आपका सेक्शनल सेक्शनल फुल लेंथ, फिर आपका सेक्शनल सेक्शनल फुल लेंथ। यही आपको नेक्स्ट 1 या 1.5 मंथ आपको करना है। लास्ट के एक 10 या 15 दिन में आपको फुल लेंथ मॉक के ऊपर शिफ्ट होना है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, कैसे कैसे आपको आगे बढ़ाना है। आगे देखते हैं। जिनका परसेंटाइल 70 to 80 के बीच में है, ओके, आपको जीए का प्रिपरेशन 3 घंटे करना है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया है कि जीए का प्रिपरेशन 3 घंटे, 1 घंटे डेली, 2 घंटे वीकली, जैसे बताया है वैसे सेम ही आपको जीए का प्रिपरेशन यहाँ करना है। ओके, उसके बाद इंग्लिश का 3 घंटे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपका परसेंटाइल कम है, इसका मतलब आपका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है। तो इंग्लिश का प्रिपरेशन करते टाइम आपको क्या क्या करना है, तो वो यहाँ आपको 70 के नीचे वाले बच्चे जो है वहां आपको मिल जाएगा। यानी कि जीए का आपको लास्ट वाली स्लाइड में, इंग्लिश का आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख जाएगा। जीए हुआ, इंग्लिश हुआ, बाकी बचता है। अब देखो नेक्स्ट 1 मंथ का आपका टारगेट है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए। प्रीलिम्स क्लियर होने के लिए आपका परसेंटाइल 80 के ऊपर जाना चाहिए। आपके दिमाग में यही होना चाहिए, आप सामने लिख के रखो कि 80+ परसेंटाइल ऑन 3rd of September, जो कि आपका होना ही चाहिए। 80+ परसेंटाइल ये आपके दिमाग में होना चाहिए, पहला पॉइंट। अब इसके लिए आप क्या क्या करने वाले देखो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, इसके 10-10 क्वेश्चन पहला सेट करना है। पहला सेट ये खत्म होने के बाद आरआरबी क्लर्क की एक मॉक लगानी है एंड आईबीपीएस क्लर्क की एक मॉक लगानी है। उसके बाद आपका बीच में दूसरा सेट यहाँ खत्म होगा। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्स, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड रॉन्ग नंबर सीरीज के फिर से एक बार 10-10 क्वेश्चन करने। उसके बाद आपको आना है आरआरबी पीओ के मॉक के ऊपर एंड उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क के मॉक के ऊपर। इसका मतलब आपको दिन भर सिर्फ मॉक में डील करना है एंड स्पीड मैथ्स करना है। स्पीड मैथ्स, उसके बाद 2 मॉक, उसके बाद स्पीड मैथ्स, उसके बाद 2 मॉक। आई होप कि आपको ये वाली बातें समझ में आ गई। एंड एक बार आप 80+ के घर में पहुंच गए, आपको वही करना है जो मैंने 80+ वाले बच्चों को बता दिया है। जीए को आप लेकर जा रहे हो। यहाँ थोड़ा सा एक ही इशू हो सकता है कि क्या होगा कि आपका जो मुझे लगता है कि मैंने ये वाला बताया था, यहाँ कंटेंट रीजनिंग 2 मंथ करना है, उसके लिए आपको कम टाइम मिल सकता है। लेकिन वो आपकी ही क्या बोलते हैं, आपने अगर पहले से अच्छे से प्रिपरेशन किया होता तो आपको ज्यादा टाइम मिलता। अब कम टाइम मिल रहा है, लेकिन वहां भी आपको आप 2 मंथ दे सकते हो। लास्ट के 1 मंथ में सेक्शनल सेक्शनल फुल लेंथ, सेक्शनल सेक्शनल फुल लेंथ, लास्ट के 10 दिन में सिर्फ फुल लेंथ, ऐसे हम जा सकते हैं। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट है बिलो 70 के नीचे जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, उनको 2 घंटे करंट अफेयर्स करना है, जिसमें सिर्फ डेली का करंट अफेयर्स होगा। अगर डेली का करंट अफेयर्स आपने पढ़ा तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 मंथ का करंट अफेयर्स आपका कवर होता है डेली पढ़ने से। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं पहले आपको बताता हूँ, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कि उससे सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपका पहला प्रीलिम्स हमें सिक्योर करना जरूरी है। अगर हमने प्रीलिम्स सिक्योर नहीं किया तो आप मेंस ही देने नहीं जाओगे, तो वो करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो आपका करंट अफेयर्स वो छोड़ दो। एक, अगर आपको लगता है कि आपका पढ़ाई इतना भी अच्छा नहीं है तो करंट अफेयर्स भी छोड़ दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन बहुत कम है तो आप वो भी छोड़ दो एंड सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करो। लेकिन अगर लगता है कि हाँ हो रहा है मेरा अच्छे से प्रिपरेशन, तो 2 घंटे डेली, डेली का करंट अफेयर्स उतना ही पढ़ना है एंड बाकी प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना है। क्या करना है ये देखो, 1 घंटा स्पीड मैथ्स, 1 घंटा डीआई, 1 घंटा पजल, ये हो गया। यहाँ इंग्लिश का देख लो एक बार, 3 घंटे यहाँ के बच्चों को जो बताए एंड यही ये जो 70 के नीचे बच्चे उनको भी बता दो। आपको डेली एक मॉक लगाना है। मॉक होता है 20 मिनट का, उसके बाद 40 मिनट उसका एनालिसिस करना है। प्रीलिम्स का मॉक लगाना है, ये अच्छे से करना है, आपको डेली करना है। उसके बाद एक एडिटोरियल, एक टीचर से एडिटोरियल पढ़ना है या खुद से पढ़ना है, रीड करना है, रीडिंग करनी है या एडिटोरियल करना है। अच्छे से 1 घंटा देकर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, रीडिंग अच्छी करनी है। उसके बाद एक टॉपिक, डेली आप एक टॉपिक को उठाओ। अगर लगा कि एक टॉपिक कवर करने में 3 दिन 4 दिन जा रहे तो जाने दो, लेकिन 3-3 4-4 दिन एक एक टॉपिक को देकर आप कवर करने की कोशिश करो, एक एक टॉपिक।
जो टॉपिक आप यहाँ प्रिपरेशन करते हो उस टॉपिक को मॉक में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मॉक में वो क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करो। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि इंग्लिश में आपको करना क्या है। इंग्लिश में जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतने मार्क्स आएंगे। उसके बाद यहाँ आते यहाँ 1 घंटा स्पीड मैथ, 1 घंटा डीआई, 1 घंटा पजल। उसके बाद आपके 2 सिनारियो रहेंगे। एक बच्चा ऐसा रहेगा जिसके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत अच्छे, न एक बच्चा ऐसा रहेगा जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है। अब देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो आपको यहाँ एक मॉक लगानी है जो कि रहेगी आईबीपीएस क्लर्क की। बाकी जो 3 घंटे बचते हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको यहाँ टाइम देना है 3 घंटे। अगर आपको लगता है कि आपको खुद को बैलेंस करना आना चाहिए, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश सर मेरा थोड़ा अच्छा है, इंग्लिश में सिर्फ मैं मॉक एंड टॉपिक करूंगी, 2 ही घंटे करूंगी, 2 ही घंटे करूंगा, तो आप यहाँ का 1 घंटा यहाँ दे सकते हो, यहाँ टाइम बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि करंट प्रेशर में 1 ही घंटा करूंगा तो यहाँ का 1 घंटा मैं यहाँ दे सकते हो, इसका टाइम और बढ़ेगा, 5 घंटे होगा। तो आपको बैलेंस करना है कि आपका क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। आपको खुद की एक अच्छे से स्ट्रेटेजी बनानी। आपको नेक्स्ट डे जाकर क्या करना है वो आपको रात में पता होना चाहिए। नेक्स्ट डे लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद आपको कौन सा प्रिपरेशन करना है, क्या क्या करना है, कंप्लीट आपके सामने पहले, यानी कि नाइट में ही होना चाहिए उस दिन के, यानी कि पहले दिन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, यहाँ जिनकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको ये करना है, जिनकी कॉन्सेप्ट उनको लगता है कि अच्छी है लेकिन सर स्पीड की वजह से मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपको 1 घंटा स्पीड मैथ, 1 घंटा डीआई, 1 घंटा पजल करना ही करना है। उसके बाद आपको एक आरआरबी क्लर्क की मॉक लगानी है, उसके बाद आरआरबी क्लर्क की फिर से एक मॉक लगानी है, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क की मॉक लगानी है। एक दिन ऐसे हो गया, दूसरे दिन ये सेम फॉलो करना है, and फिर ये वाला फॉलो करना है, आरआरबी क्लर्क की एक मॉक, आरआरबी क्लर्क की एक मॉक एंड एसबीआई क्लर्क की मॉक। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, नेक्स्ट डे आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, नेक्स्ट डे सेम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब इन तीनों के लिए और एक बात बताता हूँ, स्पीड मैथ्स, डी एंड पजल, इनका आपको एक टेबल बनाना है। टेबल का मतलब क्या है कि आपको एक चार्ट बनाना है, उस चार्ट में लिखना है कि डेट लिखनी है कि आज की 3 अगस्त। स्पीड मैथ्स, डीआई एंड पजल। स्पीड मैथ्स आपको पता है कि एक घंटा देने वाले, स्पीड मैथ्स कितने सॉल्व हुए 1 घंटे में वो लिखना है, डीआई कितने सॉल्व हुए एंड पजल कितने सॉल्व हुए, आज कितने हो रहे एंड 30 डेज होने के बाद कितने हो रहे। आपके ज्यादा होने चाहिए। आपको इंटेंशनली मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करनी है। आप सिर्फ डेली उठे एंड करते जा रहे हो, डेली उठे एंड करते जा रहे हो, वो विद फ्लो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको फ्लो के अगेंस्ट जाना है, आपको इंटेंशनली ट्राई करके मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करनी है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। एंड अगर आपका परसेंटाइल बढ़ा तो आप 70 टू 80 के बीच में जाओगे, वहां जो बताए वो करना है। एंड 80 के ऊपर गया तो 80 वाले बच्चों को जो बताए वो आपको करना है। आई होप कि आपको कंप्लीट समझ में आ चुका है कि क्या क्या करना है। करंट अफेयर्स का अगर मेरे से सोर्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप एंड इंस्टाग्राम लिंक, ग्रुप का लिंक आपको, इंस्टाग्राम का ग्रुप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके जाना है कि आईबीपीएस 100%, खुद का डेली 100% देना है, सिलेक्शन हो जाएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। अब मुझे नहीं पता कि कैसे लगी है, लेकिन मैंने मेरा 100% देने की कोशिश की है। अब आपका टाइम है। दैट्स इट, बाय बाय।